अच्छा, और इसके अलावा अपन इसको बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल यानी स्थिर और अनस्टेबल यानी अस्थिर। एफरसेंस, एफरसेंस मानी बुदबुदाहट और जोश, दो अर्थ होते हैं। बुदबुदाहट, बुदबुदाहट, चाहो आप इसको क्षणिक भी कह सकते हो और क्षणिक, क्षण भर जो टिकती है चीज, और जोश भी कह सकते हैं। तो इसके तीन मीनिंग हो गए। बुदबुदाहट को इंग्लिश में मटरिंग कहते हैं, MUTTERING, मटरिंग। और जोश को अपन बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? ENERGY। अब बताओ तुम्हारे पास ये इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन है वो क्या है? स्टेगनेंट का आपको क्या ढूंढना है? ब्लोम। और स्टेगनेंट यानी क्या होता है? स्थिर। तो ब्लोम क्या होगा? अस्थिर। ब्लोम क्या होगा? अस्थिर। कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अंत यानी कि सी? मोबाइल। मोबाइल का मतलब जैसे चलायमान, अपन मोबाइल फोन नहीं रखते ना, रखते कि नहीं रखते? तो उसको कहते हैं चलायमान फोन। मोबाइल फोन को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? चलो लिखो, ये हो गया। कोई दिक्कत? चलो आगे, चलो। जोकोज, जोकोज का मीनिंग, अच्छा इनमें से कौन कौन से ऐसे शब्द जिनकी मीनिंग आपको पता है ऑलरेडी? जोकोज, डिजीज्ड, प्लेफुल, डल, ह्यूमरस। बोलो किसका जानते हो आप? देखो डिसीज, अच्छा दो वर्ड होते हैं, समझना, ध्यान से सुनना। एक वर्ड तो है DISEASE और एक वर्ड है DECEASE। अब इसमें और उसमें अंतर, डिफरेंस क्या है देखना। इसमें डी के बाद क्या आ रहा है? इसमें ई, इसमें ये क्या है? एस, इसमें ये क्या है? सी। ये डिजीज होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिजीज है। इसको अपन बोलते हैं बीमारी। क्या बोलते हैं? और ये जो नीचे है वो डिसीज है। इसका मतलब होती है मृत्यु। क्या होती है? जिसको अपन क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? डेथ। ठीक है ना? अब जो व्यक्ति ईडी लग गया तो इसका मतलब हो गया बीमार, और बीमार को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिक। क्या बोलते हैं? सिक या इल। इल बुरा भी होता है और बीमार भी होता है। प्लेफुल, प्लेफुल को कहते हैं मनोरंजक। क्या बोलते हैं? मनोरंजक को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्टिव। स्पोर्ट्स बनते हैं ना, स्पोर्ट्स, तो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो मनोरंजन के लिए ही होते हैं, तो स्पोर्टिव। इसको बोलते हैं फनी, FUNNY, या फिर एंटरटेनिंग। इन एंटरटेनिंग आप नॉर्मल शब्द है, आप जानते होंगे। फनी शब्द भी नॉर्मल है, स्पोर्ट्स से स्पोर्टिव बना है। प्ले जानते ही हो, नाटकीय, मनोरंजक। डल होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। नीरस को आप बोल सकते हो उदासीन टाइप का, अलूफ। ठीक है ना? इसको आप बोल सकते हैं ग्लूमी, GLOOMY। अच्छा बस इतने इतने से काफी, एक एक दो दो धीरे धीरे याद होंगे। ह्यूमरस, ह्यूमरस मानी होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद, जिसको अपन दूसरे नाम से एक और जान सकते हैं, कॉमिक। ठीक है? ओके। अब बताइए जोकोज का अर्थ आता है क्या? जोकोज का अर्थ भी क्या होता है? मनोरंजक। क्या होता है? खुशनुमा, मनोरंजक। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ब्लोम। अरे ब्लोम ढूंढना है, पर्यायवाची नहीं ढूंढना। क्या ढूंढना है? डल। समझ गए? ओके। हाँ बताओ, ऐसा इसमें कोई वर्ड है कि जो तुमको याद नहीं होगा सीधे सीधे से? अच्छा ह्यूमरस, आपने ह्यूमर सुना है? ह्यूमर हास्य होता है, सुना है कि नहीं सुना है? और ह्यूमर से बना है ह्यूमरस। कॉमिक, डल, प्ले। प्ले यानी क्या होता है? खेल, नाटक और खेलना भी होता है। खेल, नाटक और खेलना भी होता है। और प्लेफुल मनोरंजक होता है। डिजीज का मैंने बता ही दिया आपको, तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं तो भी आप अंतर कर लोगे कि डिसीज और डिजीज में क्या डिफरेंस है। हटा दूं अब?
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग ढूंढनी है आपको। एक ही स्पेलिंग को 4 बार दिया गया है, अपन ने अब तक पढ़ी है, उनमें सब स्पेलिंग कैसी थी? अलग अलग। अब पढ़ रहे हैं अपन, उसमें चारों स्पेलिंग्स कैसी है? एक जैसी। एक्वेंटेंस, 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 एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन, जान पहचान, परिचय, फैमिलियरिटी भी बोल सकते हैं, FAMILIARITY, एक इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय भी बोल सकते हैं जी। अब मुझे बताओ कि इसमें स्पेलिंग कौन सी सही है? सी बता रहे हो। अच्छा, इसका एक काम करेंगे, अपन इसको टुकड़ों में बांटते हैं। पहले क्या आना चाहिए? एसी। एसी किन किन में आ रहा है? सब में आ रहा है। एसी के तुरंत बाद आना चाहिए क्वेंट, QUAINT। ये किस किस में आ रहा है? एसी के तुरंत बाद क्वेंट इसमें आ रहा है, इसमें दूसरी सी आ गई, हटा दो, इसमें डबल क्यू आ गया, हटा दो, एक इसमें आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर क्वेंट के बाद में डायरेक्ट आएगा एंस, डबल टी नहीं होगा। बोलो कौन सी में गड़बड़ हो गई? इसमें डबल टी दे दिया, ये गलत, ये वाला सही है। हो गया एक्वेंटेंस, जान पहचान, परिचय। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। इसके 3 टुकड़े कर दोगे, खट से याद हो जाएगा। एसी, क्वेंट, एंस। एक्वेंटेंस के बाद अगला वर्ड है जूसिव। कौन कौन ने सुना है आज तक जूसिव? जूस तो सर सबने सुना है, लेकिन जूसिव किसी ने नहीं सुना। जूस की स्पेलिंग क्या होती है? JUICE, सही है ना? JUIC, ये जूस होता है, राइट ना? अच्छा, इसमें देखो, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही हो सकती है? टप्पा मारो, टप्पा एक। अरे वाह, तुमको पता है यार, जूसिव यही सही है, JUSSIVE। जूसिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है? आज्ञा सूचक, डायरेक्टिव, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव। ये लो, लिख दो। आज कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके? 4। अब चल रहे हैं अपन किस पर? अपने ग्रामर के टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैक्स। देखो, टॉपिक चल रहा है हमारा क्वेश्चन टैक्स, और क्वेश्चन टैक्स के अंदर हमने कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं? क्या? 11। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर चलेगा हमारा 12। सुनिए, आपने ये सुना है कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं, वो कभी कभी सब्जेक्ट का काम करते हैं। सर प्रोनाउंस सब्जेक्ट हमारे को समझ में नहीं आया, बताता हूं कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है, उसके आधार पर आप एक क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं आप बताओ? जैसे मैं एक रूल बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये क्या लिख रहा है जरा देखना, ऑल। और ये क्या लिख रहा है? और ये क्या लिख रहा है? मैनी। ये क्या लिख रहा है? मोस्ट। ये क्या लिख रहा है? सम। ये क्या लिख रहा है? ए फ्यू। और ये क्या लिख रहा है? फ्यू। ये कैसा है? पॉजिटिव है, और ये कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर है ना? ये ऑल, बोथ, मैनी, मोस्ट, सम, ए फ्यू, फ्यू, और यहां लिख दिया मैंने सेवरल। अच्छा, इनमें से कौन से शब्द का मीनिंग आपको नहीं पता? ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। बहुत यानी मैनी, यानी मोस्ट, अधिकांश। अच्छा, और सम कुछ, ए फ्यू कुछ, कुछ। ए फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, कुछ या थोड़े। और फ्यू न के बराबर। और सेवरल का मतलब क्या होता है? कई, कई। ठीक है ना? अब इनके साथ अगर वर्ब आपको कैसी नजर आ रही है? प्लूरल।
क्या वर्ब आ रही है? मतलब आर दे रखा है, बर दे रखा है, हैव दे रखा है, डू दे रखा है, प्लूरल वर्ब दे रखी है। तो आपका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? आप प्लूरल वर्ब का प्लूरल वर्ब ले लेना, ले लोगे क्या? और उसके बाद जो प्रोनाउन लोगे ना वो दे लोगे, इनको दे मानेंगे सबको। क्या बोलेंगे? दे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि ऑल आर माई फ्रेंड्स, सभी मेरे मित्र हैं। ऑल आर माई फ्रेंड्स। मैंने कहा इफ यू वर टायर्ड, कुछ थके हुए थे। एक और, both have left the place, both have left this station, दोनों ही इस स्टेशन को छोड़ चुके हैं। दिस स्टेशन, STATION। और नेक्स्ट एक लास्ट और बता देता हूं मैं इसमें कि मैनी ट्राई टू विन, कई लोग जीतने की कोशिश करते हैं, बट अ फ्यू डू, लेकिन कुछ ही जीत पाते हैं। लेकिन अब बताओ क्या करना है अपन को? क्वेश्चन टैग बनाने हैं। बोलो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है? ऑल। और क्रिया कैसी आ रही है? आर। आ रही कि नहीं आ रही? अब आर का तो तुम क्या रख दोगे? आर। सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन टैग कैसे बना दोगे? बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, ऑल में से क्या निकालोगे? दे। क्यों निकाला दे? क्योंकि ये प्लूरल था। इधर देखो बर का बर। अच्छा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ? इफ यू आ रहा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। बरंट। और इफ यू में से क्या निकाल दोगे? दे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, नीचे वाले में देखना, हैव कैसी वर्ब है? प्लूरल। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। बोलो बोथ में से क्या निकालोगे? दे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गया? अच्छा, इधर देखो, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब है। ट्राई कैसी क्रिया है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में से क्या निकालोगे? डू। फर्स्ट फॉर्म में से क्या निकालोगे? डू। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? नेगेटिव, डोंट। और मैनी का क्या बन जाएगा? दे। अब देखो, अब मैं एक थ्योरी लिखाऊंगा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बोथ, ऑल, मैनी, मोस्ट, सम, ए फ्यू, सेवरल हो तथा वर्ब प्लूरल हो तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे होगा। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या आएगा? दे। तो लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट से। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल, बोथ, मैनी, मोस्ट, ऑल, बोथ, मैनी, मोस्ट, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल, बोथ, मैनी, मोस्ट, सम, ए फ्यू, सम, ए फ्यू, सेवरल हो तथा साथ में प्लूरल वर्ब हो तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या बनता है? दे बनता है। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन दे बनता है। ओके, इसमें से लिख दो एग्जाम्पल्स लिख दो। कॉन्सेप्ट तो अपन ने लिख ही दिया लैंग्वेज में, ठीक है ना? हाँ, चेंज कर दूं? चलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? 13 ना? यस और नो? अच्छा, देखना मेरे साथ साथ ही लिखते चलो भले। ये क्या लिख रहा है? सम। साथ साथ लिखते चलो। ये क्या लिख रहा है? एनी। ये क्या लिख रहा है? मच। ये क्या लिख रहा है? ऑल। ये क्या लिख रहा है? मोस्ट। ये क्या लिख रहा है? लिटिल। और ये क्या लिख रहा है? अ लिटिल। अच्छा बताओ, क्या नाम से आपका लिटिल तो नेगेटिव है और अ लिटिल पॉजिटिव है। इनके साथ अगर सिंगुलर वर्ब आती है तो वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन टैग में। भाई क्वेश्चन टैग में तो एसवी रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा, लेकिन प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट। प्रोनाउन क्या आ जाएगा? इट। बोलो कहां दिक्कत है? जैसे
मैंने कहा कि much has been spent unutilized मतलब बहुत सारी चीजें बिना किसी सदुपयोग के खर्च कर दी गई। अनयूटिलाइज्ड, देखो यूटिलाइज की स्पेलिंग सुन लेना बेटा, अनयूटिलाइज की स्पेलिंग सुन लेना, UNUTILIZED। दोबारा देखना, UNUTILIZED। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अब बताओ इसमें आपका कर्ता क्रिया कहां से देख रहे हो आप? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कहां से मिल रही है? मच और हैज में से, है ना? हैज का तो क्या ले लिया? हैजंट। और मच में से क्या लिया? इट। बोलो क्या बन गया? हैजंट इट। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और देखो कि ए फ्यू या अ लिटिल वॉज टेकन लास्ट नाइट। पिछली रात थोड़ा सा ही पिया गया, थोड़ी सी ली गई, कुछ भी हो सकती है। बताओ इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन टैग बनाओ, क्या बनाओगे? बहुत, ये अ लिटिल कैसा है और क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? बोलो बनाओ। वॉजंट, आगे इट। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा लिटिल इज थॉट अबाउट नेचर। THOUGHT, थॉट अबाउट नेचर बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो उद्योगी होते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके द्वारा प्रकृति के बारे में तो न के बराबर ही सोच रखी जाती है। बताओ, प्रकृति के बारे में सोचते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं सोचते। तो बताओ क्या बनेगा? इज इट क्यों बना? ओके, अब इनको लिखो आप। समझ में आ गए? अरे किस किस के नहीं आया एक बार हाथ खड़े करो, जिसके नहीं आया। देखो ये सब कैसे हैं? सिंगुलर है। कब? जब इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और जब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो ये क्या हो जाते हैं? इट। क्या बन जाते हैं ये? इट। इनको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन इट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, हमेशा नहीं रहते। देखो सम अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो वर्ब कैसी आ रही थी? प्लूरल। अब इसमें लिखा है तो क्या है? सिंगुलर। तो ऐसा नहीं है, सम दो तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल चीजों को दिखाता है, मैंने कुछ पानी है, तो कुछ पानी है तो पानी को तो गिन ही नहीं सकते, तो इट रहेगा, है ना? और अपने का कुछ लोग हैं, लोगों को गिन सकते हैं, तो वो दे रहेंगे। तो कुछ डिटर्मिनर्स या कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, प्रोनाउंस भी होते हैं, दोनों तरह से काम करते हैं। तो ये प्रोनाउंस हैं, अगर ये अकेले आते हैं सेंटेंस में और इनके साथ वर्ब सिंगुलर आ रही है, तो आप क्या मानोगे इन्हें? इट। क्या मानोगे इन्हें? इट। और इनके साथ वर्ब प्लूरल आ रही है, तो क्या मानोगे इन्हें? दे। अभी पढ़ा है, बस ये दो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? वर्ब से पता लगेगा आपको कि इट मानना है कि दे मानना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? 14। सुनो, ये कुछ प्रोनाउंस है, जैसे सुन लो, ये क्या लिख रहा है? पहले तो नहीं लिख रहा था, नहीं ऑफ। अच्छा, अब लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? मोस्ट ऑफ। ये क्या लिख रहा है? एनफ ऑफ। ये डायरेक्ट एनफ भी आ जाता है, जरूरत भी नहीं है एनफ के साथ ऑफ लगाने के लिए, एनफ दोनों तरह से काम कर सकता है। अच्छा, एक है इसमें मेजोरिटी ऑफ, MAJORITY। मेजोरिटी से पहले आर्टिकल ए और द दोनों आ सकते हैं। ऐसी माइनॉरिटी ऑफ, MINORITY। अगला है अ परसेंटेज ऑफ या परसेंट ऑफ, दोनों तरह से आता है। परसेंट जब लिखते हैं ना, तो पर और सेंट के बीच में स्पेस आता है। अ और द, परसेंटेज ऑफ, PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ। हाफ ऑफ, HALF, हाफ ऑफ। ए क्वार्टर ऑफ। फिर आप और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ले लो, सम ऑफ ले लिया, अ लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ। अब इनमें बताना क्या चाह रहा हूं मैं, बहुत ही प्यारी सी चीज, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। अ फ्यू ऑफ,
कुल मिला के ये सारे की सारे बेटा क्या है? प्रोनाउंस हैं। क्या है ये सारे? प्रोनाउंस। अब मान लो प्रोनाउंस भी हैं, कुछ नाउंस के रूप में भी आ रहे हैं, लेकिन अपन को इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्वांटिफायर्स। जब ये ऑफ के साथ आते हैं तो इन्हें क्वांटिफायर्स कह देते हैं। कुछ इनको डायरेक्ट जब अकेले आते हैं तो प्रोनाउंस भी बोलते हैं। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। फिलहाल अपन सीधा अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इनके साथ जैसी नाउन आएगी तो उसी हिसाब से, अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो आप लगाओगे दे, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या आ जाएगा? दे। और अगर नाउन सिंगुलर है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन आ जाएगा इट, है ना? मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, बाकी का प्रोनाउंस के अंदर से विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे देखो, मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ इंडियंस इज ऑब्लिक आर तो मैं वैसे लिख देता हूं, ट्रेडिशनल है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें अपन क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? ट्रेडिशनल। बोलो मोस्ट ऑफ इंडियंस आर ट्रेडिशनल, इसमें से बनाना है अपन को। तो आर का तो क्या बना दिया? आर। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मोस्ट ऑफ इंडियन में से क्या निकालोगे? दे। ये बन गया मोस्ट, ये आर एंड दे बन गया। अब देखो दोबारा एक और एग्जांपल मोस्ट से ही। मोस्ट ऑफ योर ब्लड हैज फ्लॉड। अच्छा, फ्लोड मैंने क्यों लिखा? फ्लो यानी होता है बहना। फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फ्लोड। ईडी लग जाता है। लेकिन फ्लाई की क्या होती है? फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। क्या होती है? फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो फ्लॉन नहीं कर सकता। फ्लोन का मतलब तो हो जाए उड़ना, कि तुम्हारा अधिकांश रक्त उड़ गया। उड़ा नहीं है, बहा है। अधिकांश रक्त बहा है। और बहनी की इंग्लिश होती है फ्लो, फ्लो में लग जाता है ईडी। तो मोस्ट ऑफ योर ब्लड हैज फ्लोड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट फिक्स हो गया, उसी के बारे में डॉक्टर या हम लोग बात कर रहे हैं, और यहां पर क्वेश्चन टैग बनाना है। चलो बताओ, अब मोस्ट ऑफ योर ब्लड क्या है? ब्लड को गिन नहीं सकते, प्लूरल तो नहीं है ना, तो अपन क्या लगाएंगे इसका क्वेश्चन टैग? प्रोनाउन इट। और हैज का हैज, ये बन गया हैज एंड इट। क्या बन गया ये? बोलो, कोई दिक्कत है? अच्छा, इनमें से किसका बताऊं? हाफ का बता देता हूं। हाफ का बता दूं? और बताओ, तुम बताओ। परसेंटेज का देख लो। देखो, अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, है ना? अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर हाफ वेजिटेरियन। अब बताओ इसके अंदर आप क्या बनाओगे? बोलो, यहां पर जो मुस्लिम्स हैं जो लिख रहा है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है? यहां प्लूरल है, आर आ रहा है, तो बोलो क्या बना दोगे? आर एंड दे। सीधा सा है, कॉन्सेप्ट ही बहुत प्यारा सा है। देखो अगला, देखो इसमें और कुछ एग्जांपल्स। अभी किसका बनाया था अपन ने? ये परसेंटेज का। देखो, अ परसेंटेज ऑफ रेन वाटर is harvested in educated societies। बोलो, शिक्षित समाजों में कुछ प्रतिशत पानी बचाया भी जाता है। परसेंटेज ऑफ वाटर, रेन वाटर। बताओ, अब तुम ये रेन वाटर एज के हिसाब से क्या बनाओगे? इजंट इट। इजी है ना? चलो और किसका बताऊं? और बोलो, उदाहरण तो और भी देखेंगे अपन। बोलो, हाफ ऑफ का बताऊं, या ए क्वार्टर ऑफ का बताऊं, या ए फ्यू ऑफ, लिटिल ऑफ, किसका बताऊं? क्वार्टर ऑफ। ए क्वार्टर ऑफ का देख लो। मैंने कहा कि ए क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, समझ रहे हो ना? ए क्वार्टर ऑफ द मेंबर्स, ए क्वार्टर ऑफ द मेंबर्स in our committee are fair and square।
फेयर एंड स्क्वायर मानी होता है ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है। फेयर एंड स्क्वायर बताओ, हाँ बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? तुम्हें किस पता लगा रहे दे आएगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रही है आर, और यहां पर मेंबर्स प्लूरल, तो क्या बनाओगे आरंट दे। और अगर यही ऐसा हो जाता कि एक क्वार्टर ऑफ माई फर्टाइल लैंड, मेरी उपजाऊ भूमि का, फर्टाइल लैंड मेरी उपजाऊ भूमि का 1/4 भाग इज या हैज बीन कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया गया है, हैज बीन कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्फिस्केटेड दा लगेगा गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस इलाके की है। कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, बोलो क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें इट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? ओके, अब बताओ कोई डाउट हो तो। क्लियर है? चलो लिख लो, लिखो पहले तो उनको सबको लिख लो कॉमा लगा के, मेजोरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, लिटिल ऑफ, सम ऑफ, परसेंटेज ऑफ, ये सारा लिख लो। और यहां तक लिख करके चुप बैठ जाना, इसको मत लिखना, यहां तक लिख कर चुप बैठ जाना। लिख लो फटाफट। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में इसी वक्त इसी जगह पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।